हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज फिर से हम 10th क्लास का एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे, क्योंकि पिछली क्लास में हमने 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 तक जितने भी पार्ट थे हम सभी कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो देख लेते हैं क्या है इसमें, एक बार पढ़ लेते हैं, है ना। आप सभी लोग अपनी किताबें निकाल लो और मैं अपने फोन में देख लेता हूँ। हाँ, इसमें पूछा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो, थोड़ा इमेजिन करो, थोड़ा पीछे जाओ। जब आपने क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा था तो वहां 2 प्रोडक्ट दे रखे थे, यानी कि 2 नंबर दे रखे थे और उनकी एचसीएफ और एलसीएम निकलवाए थे। लेकिन अब तीसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि वहां 3 नंबर दे रखे हैं, है ना। 3 नंबर दे रखे हैं, उनकी एचसीएफ निकलवाए हैं और एलसीएम निकलवाए हैं। अब 2 के तो आपने निकालना सीख लिया, लेकिन 3 के कैसे निकालोगे? तो देखो, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। जो चीजें आपने क्वेश्चन नंबर 2 में अप्लाई करी थी वही चीजें यहाँ भी अप्लाई होंगी। ठीक है, तो देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 क्या है। क्या क्वेश्चन नंबर 3 हम देख रहे हैं। देखो भाई, आप सभी लोग बड़े प्यार से पढ़ना। अगर हो सकता है कि मेरी कही बात आपको एक बार में ना समझ आए, लेकिन अगर आप दोबारा कोशिश करोगे ना देखने की तो जरूर समझ आएगी। और ये क्लास तो बोर्ड वाले बच्चों के लिए स्पेशली है, क्योंकि उन्हें बोर्ड के एग्जाम में बैठना है और जब तक वो पढ़ेंगे नहीं तो लिख के आएंगे कॉपियों में, ये आप जानते ही हो। तो इसलिए ना थोड़ा इधर देख लो, समझ जाओगे। थोड़ा फील के साथ पढ़ा करो। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। पहली चीज देखो, मैं ज्यादा क्वेश्चन मैं लिखता नहीं हूँ, डायरेक्ट आंसर देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर क्या पूछा है उसने, एक तो पूछा है एचसीएफ और पूछा है एलसीएम। ये क्या होता है तो हम देख लेते हैं एक बार। हमें क्वेश्चन दे रखा है, कौन कौन से प्रोडक्ट दे रखे हैं हमें, कौन कौन से नंबर दे रखे हैं। एक दे रखा है हमें 12, 15 एंड 21। अब इनका हमें पहले तो एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ को पता है हिंदी में क्या बोलते हैं? भाषा। जो लोग हिंदी मीडियम से हैं वो समझ जाएंगे। एचसीएफ की भाषा भले ही उन्हें समझ में ना आती हो, लेकिन वो भाषा से जरूर समझ जाएंगे, महत्तम समाप्त वर्ग तक, है ना। तो भाषा देखते हैं, यानी कि एचसीएफ देखते हैं क्या है। देखो, सबसे पहली चीज, चाहे आपके पास 2 नंबर हो चाहे 3 नंबर हो, अगर जब भी एचसीएफ पूछे तो आप क्या करो, वो जो भी नंबर दिए हुए हैं उनको आप अलग अलग लिख लो। ऐसे 15 अलग लिख लिया, 21 अलग लिख लिया। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ से 12 को उठाना है और 12 के प्राइम फैक्टर हमें कर देने हैं। बड़ी आसानी से कर लोगे आप। तो देखते हैं भाई। ओके, देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, मुझे टेबल जितनी भी याद है वो इंग्लिश की कंपैरिजन मुझे हिंदी में बहुत अच्छी तरीके से याद है। क्योंकि देखो, आप ना कभी सपोज करना कि जिस बच्चे को ना इंग्लिश में टेबल याद है वो इतनी जल्दी टेबल को पढ़ नहीं सकता, लेकिन हिंदी का बच्चा एकदम फर्राटेदार तरीके से पढ़ेगा और एकदम पढ़ता ही चला जाएगा। तो उसकी जो लर्निंग स्पीड होती है बहुत तेज होती है ना। जो सुनाने की स्पीड होती है बहुत तेज होती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ, मैं आपको सजेशन देता हूँ कि हिंदी में पहाड़े याद करोगे तो बेस्ट रहेगा। तो मुझे हिंदी में आते हैं, लेकिन आप समझ जाना इधर, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इंग्लिश में आपको बताऊं। तो यहाँ हो जाएगा 3 3 से 1। अब देखो, ये क्या है हमारे पास फैक्टर। अब हम क्या करेंगे, इनको इसके फैक्टर है 12 के, तो हम ये 12 के आगे लिख देंगे 2 × 2 × 3। ऐसे ही हमने 12 के फैक्टर लिख दिए। ओके, अब हमें 15 को उठाना है। हम 15 को लेंगे और इसके भी क्या कर देंगे, प्राइम फैक्टर कर देंगे। तो कैसे, 2 से कट जाएगा? नहीं जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 3 से। 3 5 जा 15 और 5 बन जा 5। ठीक है, अब इसके फैक्टर क्या हो गए, 3 × 5। ठीक है, ऐसे ही हमें 21 को उठाना है। ये चीज हम किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं बच्चों? ये चीज हम एचसीएफ के लिए निकाल रहे हैं, है ना। तो जब भी एचसीएफ की बात हो तो अलग अलग नंबर लो, उनके अलग अलग प्राइम फैक्टर कर दो, जो भी प्राइम फैक्टर आए उनके सामने लिखो। तो 21 का कैसे 2 से कट जाएगा? नहीं जाएगा। हम 3 से कोशिश करेंगे। 3 7 जा 21 और 7 बन जा 7। अब इसके फैक्टर क्या हो गई, 3 × 7। बिल्कुल। अब हमने 12 के भी फैक्टर कर लिए, 15 के भी फैक्टर कर लिए और 21 के भी प्राइम फैक्टर कर लिए। अब आपको देखना ये है कि इसके फैक्टर में
इसके फैक्टर में और इसके फैक्टर में। ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों जगह सेम है? क्या टू यहाँ पर है? क्या टू इन दोनों में है? नहीं है। 5 है कहीं? नहीं है। 7 है कहीं? नहीं है। देखो अब इधर देखो, देखो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है। तो मतलब तीनों नंबर के फैक्टर में जो भी फैक्टर सेम होता है, जो भी नंबर सेम होता है, वो क्या हो जाता है? वो HCF हो जाता है। आप बताओ इसका HCF कितना हो जाएगा? देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और ये चली गई रेलगाड़ी जैसी पटरी। और ये क्या बन गया हमारा? ये देखो भले ही 3 बार लिखे हो, यानी 3 बार लिखे हो, लेकिन हम HCF में कितने बार लिखेंगे इनको? केवल एक बार लिखेंगे। तो हमारे पास HCF क्या हो गया? ये हो गया। हमने बड़ी आसानी से HCF तो निकाल लिया। अब LCM कैसे निकालेंगे? तो देखो इधर, अब वो LCM निकालने का देखो तरीका। जब भी आप ना LCM निकालो तो जो भी जैसे 12 के फैक्टर हैं, क्या है? 2 × 2 × 3, इनको ना पावर के रूप में लो। क्या ये 2 2 बार लिखे हैं मल्टीप्लाई में, क्या मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ? 2 की पावर 2 × 3, ठीक है? 15, 3 × 5 और 21, 3 × 7। अब इनका LCM क्या? LCM कैसे निकालेंगे हम? LCM निकालने का तरीका है, ये 2 की पावर 2 है तो हम यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 2। अब देखो 3 तो HCF था, ये 3 जो देखो जो नंबर कॉमन हो, जो नंबर कॉमन हो, कहने का मतलब ये जो भी आपने HCF निकाला यानी कि 3 है ना, उसको केवल एक बार लिख दो। कहने का मतलब ये 3 क्या हो गया था? यहाँ HCF हो गया था। अब लेकिन हम LCM की बात कर रहे हैं तो ये 3 कितने बार लिखा? 3 बार। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये 3 भले ही 3 बार लिखा है यानी कि ये कॉमन है, तो हम इसको कितने बार लिखेंगे? केवल एक बार लिखेंगे। लिख दिया हमने। और क्या क्या रह गया? हमने ये लिख दिया यानी कि ये भी लिख दिया, ठीक है। अब क्या रह गया? 5 रह गया, 5 लिख देंगे। 7 रह गया, 7 लिख देंगे। अब आप इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई कर लेना और क्या आ जाएगा? आपके पास LCM आ जाएगा। बिना दोबारा से प्राइम फैक्टर यानी फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई ना करके हमने ऐसे क्या कर लिया? LCM पता कर लिया। तो मैं कोशिश करता हूँ क्या आएगा। देखो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60 और 67 जा 67 जा। नहीं आता तो 60 में 7 का कर लो मल्टीप्लाई, 7 6 जा 42, पीछे 0 लगा हुआ है तो हम यहाँ लगा देंगे 0 और हमारे पास LCM आ जाएगा 420 यानी 420। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए होंगे, मैंने पूरी जान लगा दी मुझे लगता है। अब आगे मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। तो आगे क्वेश्चन क्या होने वाला है, आगे हम देख लेते हैं क्या क्वेश्चन होने वाला है। 17, 23 और 29 यही HCF और क्या पूछा है? LCM पूछा है। तो देखते हैं। देखो चीजें मैं आपको बताऊं, चीजें बहुत आसान होती है ना, जब तक, कब आसान होती हैं? कि जब तक कि उन्हें एक लाइन में यानी कि एक कंटिन्यू अवस्था में चला जाए, एकदम सीध में क्रम बाई क्रम अगर आप चीजों को गेटअप करते चलते हो तो चीजें हमारे लिए आसान होती चली जाती है ना। जैसे कि मान लो आपका एग्जाम है, ठीक है, आपने पूरी साल मस्ती करी और एग्जाम के टाइम पर आने के बाद आपने पढ़ाई स्टार्ट करी, तो आप एग्जाम में क्या लिखते हो? कुछ भी नहीं लिखते हो। और यही चीज आप कंटिन्यू करते स्टार्टिंग से स्टार्ट करते तो हो सकता है आप बहुत बेटर कर पाते। तो यही चीज है कि जब आपको पढ़ाया जा रहा है तो पूरा ध्यान इधर दो, ध्यान भटकाओ मत। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अब हम। 17, 23 एंड 29। सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है कि जो भी नंबर हमें दे रखे हैं इनको हमें अलग अलग लिख लेना है, 23 एंड 29। अब दूसरा स्टेप हमें क्या करना है कि जो भी नंबर दे रखे हैं उनके अलग अलग हमें क्या करने हैं? प्राइम फैक्टर करने हैं। 17 से ही कटेगा है ना, 17 बन जा 17, तो इसका क्या आ जाएगा? 1 × 17 आ जाएगा, ठीक है। या ऐसे करो, ऐसे
17 हो गया इसका, ठीक है, 17 इंटू 1। अब 23 रहेगा, 23 का करो, 23 का भी कितना आएगा, 23 बन जा 23, इसका भी आ जाएगा 23 मल्टीप्लाई में हम बन लिख देंगे अपनी तरफ से। अब 29 का करना, 29 का भी कितना आएगा भाई, 29 का भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। ओ 29 का 29 ही आएगा। तो अब देखो, अगर मैं इस वन को हटा दूं, क्योंकि ये पहली बार तो मैंने यहाँ पे वन लिखा नहीं, पहली चीज। अब ये जो हमने इनके फैक्टर यही थे, ठीक है। अगर मैं इनमें अपनी तरफ से मान लूँ वन, फैक्टर क्या होता है, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होता है, फिर वो फैक्टर माने जाएंगे। तो मैंने यहाँ वन का मल्टीप्लाई कर दिया। तो पहली चीज, पहली बात, अगर मैं वन का मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा तो पहली बात तो इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने इनको लिख दिया। अब अगर मैं केवल इन नंबरों को देखता तो यहाँ तो कुछ भी सेम नहीं था, तो एचसीएफ में नहीं निकाल पाता। लेकिन मैंने अपनी तरफ से वन को लिख दिया है ना, और वो लिखना भी जरूरी था, तो मैंने वन को लिख दिया। तो अब बताओ एचसीएफ क्या है, ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों फैक्टर, जब हम तीनों नंबरों के फैक्टर किए वो जो कॉमन आया, तो कौन सा नंबर है, वो वन है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वन। तो वन कैसा नंबर है, कॉमन है, और जो कॉमन होता है वो क्या होता है, एचसीएफ होता है। अब रही बात एलसीएम। अब देखो एलसीएम में कोई भी नंबर कैसा है, डबल नहीं है, दो है ना, कोई भी नंबर डबल नहीं है। तो 17 तो 17 लिख देंगे, 23 है तो 23 ही लिख देंगे, और 29 है तो 29 ही लिख देंगे। और आप इनको कैलकुलेट कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना। एक बार मैं करके बता दूं, जैसे बड़ा हो जाएगा या टाइम वैसे ही बर्बाद हो जाएगा। आप एक काम करो, आप कर लेना, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है 8, 9 एंड 25 के फैक्टर नहीं, एचसीएफ और एलसीएम क्या होंगे। सबसे पहला स्टेप यानी फर्स्ट स्टेप हमारे पास होता है, जो भी नंबर हमें दे रखे हो उनको अलग अलग लिख लो, फिर एक एक नंबर को उठाओ, उनके अलग अलग प्राइम फैक्टर करना स्टार्ट कर दो। क्या हो गया इसके फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अब 9 के करना, 3 3 जा 9, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 3, 25 के करना, 5 5 जा 25, तो यहाँ हो जाएगा 5, ठीक है। अब ये बताओ, यहाँ 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 ऐसा कौन सा नंबर आपको दिख रहा है जो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कोई नंबर है नहीं है। और जब नहीं होता तो अगर मैं अपनी तरफ से इधर वन मान लूँ, क्योंकि तो मुझे तो एचसीएफ निकालना है और कैसे भी लेके आना है, अगर मैं वन मान लूँ और इन सभी यानी इन सभी नंबर का अगर मैं वन में मल्टीप्लाई करूँ, तो उन नंबरों पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर एचसीएफ क्या हो जाएगा, यहाँ पर एचसीएफ हो जाएगा वन। अब हम देखेंगे एलसीएम क्या होगा। एलसीएम का देखो, अब एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 दे रखा है, अब ये 2 मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा है, अब हम इसे पावर की फॉर्म में लिख दें, 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 3, ठीक है। और यहाँ क्या लिख दें, 3 की पावर 2, और यहाँ क्या लिख दें 25, और यहाँ लिख दें 5 की पावर 2। अब हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम निकालने का तरीका यहाँ देखेंगे, हम एलसीएम यहाँ से हटाऊंगा, एलसीएम यहाँ देखेंगे, एलसीएम के 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। अब सिस्टम वही है कि पावर को खोलोगे आप तभी मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन ये तरीका है एलसीएम लिखने का, जब भी आप अपने एग्जाम में बैठे तो इस तरीके से लिखें, ठीक है। और इन पावरों को खोल दो, खोलने के बाद इनका मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा, आप कर लेना मल्टीप्लाई। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट थे हमने कर लिए। देखो मल्टीप्लाई मैंने छोड़ दिया, आप इतना नहीं कर सकते तो फिर क्या करो, है ना, फिर पढ़ने का तो कोई मतलब ही नहीं रहता। तो इसलिए आप क्या करोगे, इनकी मल्टीप्लाई कर लेना, और मैं बढ़ता हूँ आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। एक बार क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं हम। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, हाँ, गिवन दैट एचसीएफ, अच्छा हमें ना कुछ दे रखा है, क्या दे रखा है,
कि गिवन दैट HCF किस किस का 316 आवो 306 ये और ये हमें दे रखा है क्या, इनका HCF हमें दे रखा है इज इक्वल टू 9। ओके, मतलब ये दो नंबर है और इसका हमें HCF दे रखा है 9। ठीक है, अब हमसे ये पूछ रहा है कि फाइंड LCM, क्या पूछ रहा है, फाइंड LCM किस किस का, इन्हीं नंबरों का, तो 306 और 657। ठीक है, हमें देखो फिर एक बार बता दूं, हमें क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 कि ये जो नंबर है इनका हमें HCF दे रखा है 9 और हमें LCM इनका निकालना है बिना प्राइम फैक्टर करे हुए। तो हम एक बार में कैसे निकाल सकते हैं, देखो एक ना फॉर्मूला होता है, क्या एक फॉर्मूला ये होता है हमारे पास कि LCM मल्टीप्लाई HCF वो इक्वल होता है किसके, जो दो नंबर होते हैं उनके मल्टीप्लाई के, यानी कि जो भी HCF निकालोगे और जो भी LCM निकालोगे अगर आपने उनका मल्टीप्लाई कर दिया तो वो उन्हीं दो नंबरों के मल्टीप्लाई के बराबर हो जाएगा जो आपसे पूछेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 306 और मल्टीप्लाई में 657, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब यही से हमारी आंसर का जो सॉल्विंग करने की जो स्टार्टिंग होती है वो यहीं से होती है। अब कैसे करेंगे, पहली चीज हमसे पूछी क्या है, हमसे पूछा गया है LCM, लेकिन हमें दे क्या रखा है, हमें HCF दे रखा है। अगर मैं यहाँ पर LCM पूछा है तो LCM तो पता नहीं, अगर मैं HCF की वैल्यू रखूँ तो यहाँ हो जाएगा LCM मल्टीप्लाई HCF की वैल्यू कितनी है 9, हमने लिख दी। यहाँ 306 मल्टीप्लाई 657 लिख दिया। अब यहाँ क्या करेंगे, अगर देखो 9 इधर किस में मल्टीप्लाई में, अगर हम 9 को उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई से किधर पहुंच जाएगा, डिवाइड में पहुंच जाएगा, है ना। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ LCM रह जाएगा और इधर 306 मल्टीप्लाई 657 और डिवाइड में पहुंच जाएगा 9। अब ये बताओ 9 से क्या कट सकता है, अच्छा ये बताओ 306 और ये 9 3 से कट जाएंगे, बिल्कुल कट जाएंगे। तो क्या है, कैसे 3 बन जा 3, देखो 3 बन जा 3, ठीक है, 0 रह गया, 0 लिख दिया। 3 2 जा 6, ये कट गया, ये भी कटना चाहिए, तो 3 3 जा 9, भाई ये कट गया हमारे पास। ये कितना आ गया 102 मल्टीप्लाई में 657 हो गया और नीचे कितना रह गया 3। अब ये बताओ 3 से और क्या कट सकता है, क्या 3 से ये दोबारा कट जाएगा। अच्छा एक काम करो, इसको हल्का करो, अब हल्का हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है, 3 3 जा 1 हो जाएगा, ठीक है, 2 रह जाएगा, 2 और 7 हो जाएगा 27। तो 27 है 3 है 3 9 जा 27, यानी कि ये अच्छा या इसको काट दो या इसको काट दो, किसी को काट दो, मैं इसको काट दे रहा हूँ। ठीक है, देखो 3 बन जा 3, ये खत्म खुद से, और ये इससे खत्म कैसे, 10 में 3 का डिवाइड 10 में करो तो कितना चला जाएगा, 3 3 जा 9, 10 से 9 गया 1 रह गया, और 12 2 के आगे 1 मान लो कितना हो गया 12। तो यहाँ 3 3 4 जा कितना हो जाएगा 12, तो ये इतनी बार कट गया। अब हमारे पास नए न्यू नंबर क्या आ गए, हमारे पास न्यू नंबर हमारे पास आ गए 34 मल्टीप्लाई में 657। अब नीचे तो 1 रह गया, 1 का कोई मतलब ही नहीं होता, तो हमने ये इतना लिख दिया। अगर मैं इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें क्या पता चल जाएगा, LCM पता चल जाएगा। तो मैं करके देखता हूँ, इधर 657 और मल्टीप्लाई में करूंगा मैं 3 इंटू 4, और यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करूंगा, हिंदी में टेबल पढ़ूंगा जल्दी। 4 7 28 4 5, देखो मेरी स्पीड देखो, 4 7 तुमसे जल्दी कर लूंगा मैं, 4 7 28 हासिल, दो 4 5 20 और 2 22, 4 6 24 24 24 और 2 26 हो गया बढ़िया आसानी से। 3 7 21, 5 15 15 और 2 17 और 3 18 18 और 2 कितना हो जाएगा 20। अब मैं इनको सभी को ऐड कर दूंगा, 8 3 और यहाँ हो जाएगा 13 और यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 2। तो हमारे पास LCM क्या आया बच्चों, हमारे पास LCM आया 2 3 3, यही आएगा। एक बार देख लेते हैं, 4 7 28, ठीक है, कैरी 2 रह गया,
4 पंजे 20, 20 और 2 22 हो गया, और 4 6 24, 24 और 2 26 हो गया। ठीक है, हमने सही किया। 3 21, शिल 2, 5 15, 15 और 2 17 हो गया, और 3 18, 18 और 2 18 और 2 20 हो गया। 8 3 6 और 7 कितना हो गया? 13, और यहाँ हो जाएगा 3। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा? ये आंसर आ रहा होगा शायद एलसीएम। ठीक है, आंसर यहाँ 2 आना चाहिए। कहीं तो गलती हुई है मुझसे, देखो मैं देखता हूँ अभी दोबारा से। देखो मैं टीचर हूँ, मुझसे भी गलती हो जाएगी, इतना माइंड मत करना। एक बार चेक करते हैं यहाँ से। 3 से कट जाएगा ये, और 3 बन जा 3 हो जाएगा, 0 रह जाएगा, 3 2 या 6। ठीक है, यहाँ हो गया। अब 3 से कट सकता है, 3 3 से 9, और ठीक है 4 बार कट जाएगा। अब 34 का मल्टीप्लाई हमें 657 में करना है, बिल्कुल करना है। 3 तिया 9, 3 चौक 12 हो गया। अब हमें मल्टीप्लाई करना है इधर। मैंने क्या गलती कर दी थी, एक बार फिर दोबारा करके देखता हूँ। बिकॉज जो जितनी बार असफल होगा उससे सफलता उतनी बार छूने को मिलेगी, है ना। तो वही वाला डायलॉग मार दी है मैं, माइंड मत करना। इधर देखते हैं 34 फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 7 28, 4 5 20 और 2 22, 4 6 24 और 2 26। ठीक है, 3 21, 3 और 5 15, 15 और 2 कितना हो जाएगा? 17, और 18, 18 और 1 हो जाएगा 9। ठीक है, 8 3, यहाँ हो जाएगा 3, और कैरी 1 हो गया, यहाँ हो जाएगा 11, 11 1 कितना हो जाएगा? 12, और एक कैरी हो गया, 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। देखो आ गया ना आंसर अपने आप। भाई गलती हो जाती है, लेकिन उसे सुधारने की कोशिश किया करो, है ना। तो यही चीज, मुझसे गलती हुई, आपसे भी कभी ना कहीं किसी ना किसी सवाल में गलती जरूर हुई होगी, है ना। अगर आप दोबारा ट्राई नहीं करोगे, आंसर नहीं लेके आ पाओगे। तो इसलिए मैंने कोशिश करी, आप भी कोशिश किया करो। यही तो हम सीखते हैं, यही तो हमें सीखना है। तो हमारे पास आंसर आए। फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमें 2 नंबर थे, 2 नंबर का जो HCF था वो हमें दे रखा था। एलसीएम क्या किया था, पूछ रहा था, बिना फैक्टराइजेशन मेथड के। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि जो एलसीएम और जो HCF होता है, अगर हम उन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो वो उन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई के बराबर होता है जो हमसे पूछेंगे। तो हमने जो एलसीएम इंटू मतलब एलसीएम इंटू HCF कर दिया, और जो नंबर दे रखे थे उनको मल्टीप्लाई में कर दिया। ठीक है, HCF की वैल्यू हमें दे रखी थी। अब हमने क्या किया जी, इधर मल्टीप्लाई में थे और 9 को उठाया, उधर किस में ले गए? डिवाइड में ले गए, और इधर डिवाइड में से 3 से फैक्टर मतलब 3 से इनको काट दिया हमने, है ना, ऊपर नीचे डिवाइड कर दिए। चाहते तो 9 से भी ये डायरेक्ट कट जाता, लेकिन हमने हल्के हल्के काटना स्टार्ट किया। फिर इधर आके हमने पूरा काट दिया, 34 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया, और हमारे पास क्या आ गया? एलसीएम। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4।